मीडिया से फ़हीम अहमद। यहाँ पर हम पड़े गाँव पे आए हुए हैं। जो कचरा डिपो है, कचरे के ताल्लुक से यहाँ की जनता को जो तकलीफ़ झेलना पड़ रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पर कुछ लोग हैं और वकील साहब भी है। वकील साहब का नाम क्या है जानते हैं, उनकी जो विचार क्या है जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम है एडवोकेट मुकुल आनंद वाघ। हमने ये जो डंपिंग यार्ड बनाया हुआ है पड़ेगांव के एरिया में, गट नंबर 66 और 67 पे, तो यहाँ पे जो डंपिंग यार्ड बनाया है वो पूरे इलीगल तरीके से बनाया गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो रूल है उसके हिसाब से स्पेसिफिकली कहा गया है कि कोई भी रेसिडेंशियल एरिया होगा तो वहाँ पे 200 मीटर के डिस्टेंस तक कोई भी डंपिंग यार्ड जो है बनाया नहीं जा सकता। ये सबसे बेसिक रूल है कोई भी डंपिंग यार्ड क्रिएट करने का। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन औरंगाबाद जो है, इन्होंने जानबूझकर लोगों को तकलीफ देने के लिए यहाँ पे डंपिंग यार्ड बनाया गया है। ये डंपिंग यार्ड जो क्रिएट किया है उसके बाजू में ही, एग्जैक्ट बाजू में, दीवार को दीवार लग के स्लॉटर हाउस है। अगर आप यहाँ का मैप देखेंगे तो मैप में स्पेसिफिक लिखा गया है कि ये जो गट नंबर 66 और 67 है ये स्लॉटर हाउस के लिए रिजर्व है। लेकिन फिर भी जानबूझ के उनको जो तकलीफ हो रही थी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कचरा कहाँ पे फेंकना, तो उन्होंने बिना कोई सर्वे किए, बिना कोई कागजात की कार्रवाई करते हुए यहाँ पे डंपिंग यार्ड बना दिया। ये डंपिंग यार्ड 2018 से यहाँ पे एग्जिस्टेंस में है। लोगों ने यहाँ पे बहुत विरोध किया, लोगों ने बहुत जगह पे एप्लीकेशन दिया। 2019 तक यहाँ पे लोगों ने उपोषण किए, सब चीज़ें किए, लेकिन सरकार ने उसका कोई दखल नहीं लिया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उसका कोई दखल नहीं लिया। इसके लिए हमने जो खंडपीठ औरंगाबाद है, उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद, वहाँ पे PIL क्रमांक 97 जो है वो दाखिल किया है। PIL क्रमांक 97 2018 जो पेंडिंग है, और उसमें अभी हमने एक सिविल एप्लीकेशन दाखिल किया है जिसका नंबर है 4527 ऑफ 2020। उसमें हमने अभी ये जो डंपिंग यार्ड क्रिएट हुआ है इसको स्टे मांगा हुआ है। यहाँ पे स्टे मांगने की ज़रूरत इतनी क्यों पड़ रही है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इतना सारा कचरा है जो कि जिसमें अभी तक कुछ भी किया नहीं गया है। न उसमें प्रोसेसिंग है, न उसके ऊपर कोई छिड़काव किया जा रहा है केमिकल का, कोई चीज़ नहीं की जा रही है। यहाँ पे जो बदबू आ रही है, यहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं, बदबू इतनी खतरनाक है कि इंसान यहाँ पे सांस भी नहीं ले सकता। यहाँ पे जो खड़े लोग हैं उन सबको पता है कि यहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है सबको। और अभी पिछली बार जब कोर्ट में मैटर निकला था तब सब कॉरपोरेशन ने और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा था कि हमको कॉपीज़ नहीं मिली इसलिए मैटर आगे बढ़ा है। लेकिन अभी सोमवार को वापस मैटर रखा हुआ है और हमें पता है कि उस दिन हम यहाँ पे स्टे लेके रहेंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ी तकलीफ जो है, जो पानी बाहर आ रहा है इस कचरे से, वो इतना गंदा है, पूरा काला पानी है, उसके अंदर इतने कीटाणु हैं कि अगर वो गलती से किसी जानवर ने भी पी लिया ना तो वो तुरंत मर जाएगा। इतना जहरीला पानी यहाँ पे है। और यहाँ पे जो प्रोसेसिंग बताई गई है वो प्रोसेसिंग कायदे के हिसाब से हो ही नहीं रही है। उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स के हिसाब से जो कचरा है उसको सिर्फ सेपरेट कर रहे, लेकिन उसके ऊपर प्रोसेसिंग जो है कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे रोज़ाना कम से कम 20 से 22 जो गाड़ियाँ है कम से कम आती है, और एक गाड़ी में कम से कम 8 से 10 टन का रहता है। अभी कायदा क्या है, कायदे के हिसाब से यहाँ पे जो कचरा आना चाहिए वो सिर्फ 150 मेट्रिक टन जो है वही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रोज़ का कचरा जो है वो 200 से 250 मेट्रिक टन आ रहा है। ये तो हम रफ फिगर बोल रहे हैं, हमारे हिसाब से वो उससे ज़्यादा आता है, लेकिन प्रोबेबली जो भी हमने ट्रक्स गिने हैं आने वाले उसके हिसाब से यहाँ पे कम से कम 250 मेट्रिक टन का कचरा है। और वो 250 मेट्रिक टन का कचरा रोज़ाना आ रहा है 2018 से। और आज आप पीछे देखेंगे तो उसका तो बहुत बड़ा प्लेटिव तैयार हो गया है, बहुत बड़ा यहाँ पे जो कचरा बना हुआ है उस टोटल मिक्स है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बाहर है। अभी इसमें इम्पोर्टेंट बात, जब हमने इस बार पिछले 1 महीने में जो कंप्लेंट दी थी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, तो पहली बार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उसमें शोकॉज नोटिस निकाली है। लेकिन उन्होंने सिर्फ शोकॉज नोटिस निकाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को और स्लॉटर हाउस के जो मालिक है उनको। शोकॉज नोटिस देने के बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने अर्जी में क्लियरली मेंशन किया था कि ये जो डंपिंग यार्ड है जो सामने ग्लोरिया सिटी है उसका और इसका डिस्टेंस सिर्फ 164 मीटर है। सामने जो एक दूसरा अपार्टमेंट है उसका डिस्टेंस सिर्फ 150 मीटर्स का है। लेकिन फिर भी जानबूझ के यहाँ पे ये डंपिंग यार्ड बनाया गया है, वो भी लोगों को तकलीफ देने के लिए। यहाँ पे सिर्फ गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं आजू बाजू में, उनको तकलीफ देने के लिए ये चीज़ की गई है। इसलिए हमने PIL जो है वो हाई कोर्ट में डाला हुआ है और उसमें हमारी यही
हम मांग रहे हैं कोर्ट से कि जो यहाँ पे लोगों पे अन्याय हो रहा है, जो गंदा पानी बाहर आ रहा है, जो यहाँ से दूषित बास बाहर आ रहा है, जो सॉइल का पॉल्यूशन हो रहा है, तो ये सब चीज़ें जो है वो बंद होनी चाहिए और कायदे से यहाँ के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा है कि सबको जीने का राइट टू लाइफ का अधिकार है। राइट टू लाइफ यानी क्या कि तुम्हें अच्छा खाना मिलना चाहिए, तुम लोगों को अच्छी हवा मिलनी चाहिए, ये सब उसमें कहा गया है। और ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये डंपिंग यार्ड क्रिएट करके वो सब जो राइट्स है लोगों के पूरी तरह से वायलेट कर दिए गए हैं। इसलिए हमने मेहरबान उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद जो है वहाँ पे केस भी दाखिल किया हुआ है। और हमारा कहना है कि ये सब जो कचरा है और ये जो डंपिंग यार्ड है ये यहाँ से हटाना ही चाहिए, क्योंकि ये टोटली इलीगल है और लोगों को तकलीफ देने के लिए ही बनाया गया है। सर अभी आप रहने के लिए कहाँ पर हैं? मैं ग्लोरिया सिटी में रहता हूँ सामने, और उसका और ये डंपिंग यार्ड का डिस्टेंस सिर्फ 164 मीटर्स का है। सर वो कलेक्टर परमिशन NA44 लेआउट है बराबर NA44 का लेआउट है। तो सर ये अभी जो अपने जिला अधिकारी है तो ये इनको तो ये चीज़ का इल्म था, इनको पता था बराबर कि जो चौधरी अपने जो चेंज हो चुके हैं अभी जो सिविल अपने जो कलेक्टर साहब जो थे बराबर जिला अधिकारी, ये NA44 की परमिशन कहाँ से निकलती है? NA44 की परमिशन जो है वो हमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और PWD ऑफिस जो है वहाँ पे मैप जो है वो बनाया जाता है और वहाँ से ये सब परमिशन मिलती है। अभी यहाँ पे हुआ कैसा है कि ये प्रोजेक्ट यहाँ का नहीं था, वो मिटमिटा का प्रोजेक्ट था, लेकिन मिटमिटा के लोगों ने वहाँ पे सब गाड़ियाँ जलाई, उन लोगों को डालने नहीं दिया, इसलिए फिर कहाँ डाले तो यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे गरीब लोग थे जिन्होंने सिर्फ कायदे के मार्ग से उपोषण किया। सर यहाँ पर जो कलेक्टर परमिशन से जो लेआउट पड़ा है तो उनको इस चीज़ का इल्म था कि ये कितना डिस्टेंस में यहाँ पे कचरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर प्ले ग्राउंड में गार्डन होना चाहिए बराबर। तो यहाँ पर आपको कचरा है तो आपके जो यहाँ के जो सोसाइटी के चेयरमैन है ये इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया? हमने यहाँ के जो हमारे इंजीनियर जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है उनको भी हमने कंप्लेंट दी थी। उन्होंने कहा था उन्होंने हमें बार बार यही बात बताई कि ये डंपिंग यार्ड यहाँ पे रहेगा नहीं, ये यहाँ से हट जाएगा। इसलिए हम कुछ दिन रुके वहाँ पे, हमने उनकी राह भी देखी, लेकिन वो इंजीनियर ने भी कुछ किया नहीं। इसलिए फिर हमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा इसी वजह से कि कोई भी मदद करने को तैयार नहीं। कलेक्टर को हमने ये बात ठीक से बताई थी, जो पिछले म्यूनसिपल कमिश्नर थे उनको हमने मैप दिया था और मैप में बताया था कि ये डिस्टेंस इतना कम है, ये कायदे से बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम आपको फैक्ट्री बना के देंगे, ऐसा करके देंगे, वैसा करके देंगे, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं। और उन्होंने हमको ये भी आश्वासन दिया था कि ये डंपिंग यार्ड यहाँ पे ज़्यादा देर रहेगा नहीं, हमें अल्टरनेट व्यवस्था करेंगे, उसके बाद में ये हटेगा यहाँ से। ऐसा उन्होंने हमें ओरली कहा था जब हम बार बार उपोषण कर रहे थे तो। लेकिन जब उपोषण बंद हुआ तो उन्होंने फिर वापस ये डंपिंग यार्ड पूरी तरह से यहाँ पे क्रिएट कर दिया और सब लोगों की जान से खेल रहे। तो सर अभी जैसा आपने बताया कि मंडे को आप स्टे ऑर्डर लेके रहेंगे, अगर इन केस आपके खिलाफ जाता तो आप क्या एक्शन लेंगे? अगर ये हमारे खिलाफ गया तो हम मोर्चा निकालने की तैयारी तो है। हम कमिश्नर के खिलाफ, म्यूनसिपल कमिश्नर के खिलाफ और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है इनके खिलाफ हम मोर्चा भी निकालने वाले हैं, उपोषण को भी बैठने वाले हैं। बहुत से लोग हमारे यहाँ के बहुत से भाई जो है उन्होंने तय किया है कि अगर हमारे खिलाफ गया और कोर्ट ने अगर स्टे नहीं दिया तो हम सब लोग जो है वो उपोषण को बैठेंगे कलेक्टर ऑफिस के सामने। सर अभी आप जो पानी इस्तेमाल में लेते हैं तो आपको नल लाइन है या बोरिंग का पानी यूज़ करना पड़ता है? अभी यहाँ पे कॉरपोरेशन का पानी आया नहीं है, यहाँ पे हर जगह पे जो है लोग बोर ही यूज़ करते हैं। अभी सबसे बड़ी तकलीफ ये कि जो पानी ज़मीन के अंदर जा रहा है वही ख़राब पानी जो है वो अभी बोर में आ रहा है। हमने बहुत से सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे और हमारे रिक्वेस्ट पे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पिछली बार 2-3 दिन पहले फर्स्ट टाइम आके यहाँ का वाटर का जो सैंपल है वो लेके गए, लेकिन आज तक रिपोर्ट आया नहीं। वो रिपोर्ट उसके खिलाफ कुछ बताया नहीं आपने? अभी वो बात ऐसा है कि उनका रिपोर्ट जब तक नहीं आता कि वो पानी कितना दूषित है, क्योंकि आंखों से तो वो काला पानी दिख रहा है, उसका बदबू भी आ रहा है, लेकिन वो पॉइजनस कितना है, उसके अंदर के केमिकल ज़मीन में कितने जाते हैं, ये जब तक पूरा रिपोर्ट हमारे पास में नहीं आता तो हवा में कोई बात करना हमें भी सही नहीं लगता। वो रिपोर्ट अगर हमारे सामने रहेंगे तो हम कोर्ट को भी दिखाएंगे और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भी दिखाएंगे कि आपने जो किया है तो लोगों की ज़िंदगी के साथ आप जो खेल रहे वो सही नहीं है और यहाँ पे बहुत से लोगों की जान जा सकती है। और मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहूँगा, यहाँ से जो बास बाहर आ रही है, जो दुर्गंधी आ रही है, उसका प्रॉब्लम आगे चल के ये होगा, क्योंकि जो जिस टाइप का गैस बाहर आ रहा है उससे आगे चल के यहाँ के लोगों को अगले 2-3 साल में लंग्स कैंसर होने की बहुत ज़्यादा डर है। अगर लोग ऐसी ही ये बदबू लेते रहे
तो यहाँ पे जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है, तो वैसा कोई तो भी इंसिडेंट होके ही रहेगा, क्योंकि बार बार यहाँ पे जो है ना वो कचरा जलाया भी जाता है, वो नहीं कहते हैं लेकिन बार बार कचरा जलाया जाता है। यहाँ पे पिछली बार आपने देखा होगा कि जो हॉस्पिटल्स का जो कचरा है वो भी यहाँ पे डाला गया था। अगर वो कचरा गलती से जला दिया किसी ने तो यहाँ पे जो आजू बाजू में जितने लोग रह रहे हैं उन सब की जान ही जाएगी। इतना डेंजरस काम उन्होंने यहाँ पे करके रखा है आज के वक्त में। सर अभी जो कोरोना महामारी का मामला चल रहा है उसके बारे में आप क्या मैसेज देंगे प्रशासन को? प्रशासन को हमारा एक ही मैसेज है कि कोरोना से यहाँ पे तो जान जाएगी नहीं, लेकिन आपका डंपिंग यार्ड यहाँ के लोगों की जान लेके रहेगा। ये हमारा सरकार को और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर है उनसे हमारी ये विनंती है कि आप ये डंपिंग यार्ड जल्द से जल्द यहाँ से हटाएं, यानी यहाँ के लोगों की कम से कम, कोरोना से तो जान गई नहीं है किसकी, लेकिन आप लोग डंपिंग यार्ड की वजह से ज़रूर किसी न किसी की जान ले लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपका नाम क्या बोले पूरा? एडवोकेट मुकुल आनंद वाघ। तो ये थे एडवोकेट मुकुंद आनंद वाघ। ये सर का बोलना है कि जो कायदे से कानून से 200 मीटर का डिस्टेंस रखते हुए में जो कचरा डिपो पड़ना चाहिए था, पहले तो कायदे के खिलाफ ये काम हुआ है। और उसके अलावा जो पोल्यूशन फैलेगा जिससे मतलब आगे चल के कैंसर हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, गैस्ट्रो हो सकता है। इनके पीने के पानी में पोल्यूशन मिक्स होके आ रहा है। तो अब इनका बोलना है कि अगर यहाँ पर कोई वारदात होती, कोई हादसा होता है, इसका जिम्मेदार प्रशासन रहेंगी। हमारा भी बोलना यही है दबंग मीडिया का। मैं दबंग मीडिया से फ़हीम अहमद अबरार बेग के साथ। मैं फ़हीम अहमद दबंग मीडिया से। आज हम पड़े गाँव पे आए हुए दरगाह चौक पे। यहाँ पर जो कचरे के ताल्लुक से जो कंप्लेन आ रही थी हमारे पास, दबंग मीडिया के माध्यम से आप बात आगे बढ़ाइए इसके ताल्लुक से। ये चचा है, इनसे बात करते हैं। चचा आपका नाम क्या बोले? मेरा नाम शेख पाशी में है, शेख दादा में है, मगर मेरे को नाम से नहीं जानते, हकीम साहब के नाम से, लूना वाले हकीम साहब। और ये कचरे की अड़चन आज थोड़ी है, बाद में हमारे बच्चे को रिश्ते नहीं आएंगे साहब, रिश्ते नहीं आएंगे नारे गाँव के जैसे। और जाके ज़रा यकांदे ऑफिसर से लेकर आओ और उसको बोलना एक आधा घंटा वहाँ ठहर, फिर कोरोना वायरस ऐसा समझ में आएंगे उसके। ठीक है चचा, आपका नाम क्या बोले? महमूद खान वल्द मोहम्मद खान। क्या मसला है? कचरे का मसला है, और मसले तो बहुत है मगर सबसे बड़ा कचरे का मसला है। हमें लगा था कि शायद यहाँ से घान उठाएंगे, मगर हमारे नगर सेवक साहब ने तो ऐसी घान करे कि हम दम लेना नहीं काबिल हो रहा, रास्ते से जा नहीं पाते, पानी पूरा बहता गंदा। इससे पहले भी मैंने रिक्वेस्ट किया था कि साहब लोग एक बार, हम लोग इंसान रह रहे, आप भी इंसानियत के नाते कम से कम एक राउंड मार के देखिए, तो आपको भी महसूस होगा कि यहाँ के इंसानों को, बच्चों को, लेडीज़ को क्या तकलीफ है। तो प्रशासन से आपकी क्या मांग है? बस नज़रों से देखेंगे तो आप सच समझेंगे। बस यही मांग है कि एक राउंड मार के देखिए, ताकि आपको भी, हम यकीनन सही बोले या गलत बोले, आपको यकीन हो जाए। चाचा आपका नाम क्या बोले? अताउल्लाह खान इब्राहिम का। आपकी क्या कंप्लेन है कचरे के ताल्लुक से? कचरे के ताल्लुक से इधर तो बहुत गंदगी है ना, आने जाने के लिए बहुत इधर पे तकलीफ होती है, घास आती है सब, वही है। और जोर से बोलो। हाँ? गंदगी है इधर पे, आने जाने के तो बहुत है, नाक पकड़ना पड़ता है यहाँ से आने जाने के लिए, वो तकलीफ तो है ही ना। साहब आपका नाम? अमीर खान, महमूद खान साहब मेरा नाम है। मैं दरगाह पड़ेगांव का रहवासी हूँ। और यहाँ पर तो फ़िलहाल अभी कचरा और जो सिली खाने का जो पानी जो बह रहा सब मिला के, यहाँ पर तो जीना मुहाल है और सांस लेना भी मुहाल है। इस कदर यहाँ पर इतनी बदबू है कि जिसकी बता सकते नहीं। और कचरे का जो पानी आता है वो हमारे मस्जिद के पास से एक नाला जाके बह रहा है, उसका वो वज़ू बोर का पानी उस पर इस्तेमाल होता है। बोर का पानी हम मुंह में रख नहीं सकते, इतना मतलब पानी गलीज हो चुका है। तो आज सिर्फ उतने इलाके में पानी वहाँ पे जज्ब हो रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में अगर वो वैसे चलता रहा तो वो पूरे पड़ेगांव के मोहल्ले में पानी उसकी ज़मीन में जज्ब होगा। और आने वाले वक्त में तो समझो पानी से भी गए हम लोग। पहले हमारे को यहाँ पे पाइपलाइन तो है नहीं, कैसा भी गुजर बसर हमारा बोर के पानी से होता था, लेकिन मसला भाई यहाँ तक ऐसा आ जाएगा कि वो पानी भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बराए मेहरबानी आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि इसको हमारे कलेक्टर साहब तक, कमिश्नर साहब तक इसको पहुँचाएँ और जल्द से जल्द इसके ऊपर कुछ न कुछ कार्रवाई हो। शुक्रिया। अभी आपको प्रशासन से आपने कोई अपील किया, कोई कंप्लेन दिया इसके पहले? हमारे सभी प्रतिनिधि जो हमारे जो नगर सेवक है, वो अपने जो सोशल वर्कर है, आसिफ साहब, आरिफ साहब, ये लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, आसिफ साहब की ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत रही उसके ऊपर।
उन्होंने कल भी MCN न्यूज़ के ऊपर इसके ताल्लुक से बात रखी थी और हमारे गुलोरिया अपार्टमेंट के जो लोग हैं उन्होंने कोर्ट में उसका FIR भी दाखिल किया हुआ है, उसके ऊपर भी मतलब कार्रवाई चालू है। सारी चीज़ों की कॉपी लेटर वगैरह है आपके पास? सब मिल जाएंगे आपको, सब मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। ये दरगाह चौक के जो यहाँ पर जनता का मसला जो है सबसे बड़ा, जो कचरे के ताल्लुक से, जो पानी कचरे के अंदर जाने के बाद जो ज़मीन में जज्ब हो रहा है, पहले इनको यहाँ पर जो नल की जो सुविधा होना चाहिए वो तो सुविधा नहीं है। उसके अलावा जो बोर का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पानी जब ज़मीन से निकलता है तो इनका बोलना है उसके अंदर भी, पानी के अंदर इतनी गलीज़ बात आ रही है कि हमको पानी मुंह में पकड़ा नहीं जा रहा, तो हम पानी से भी गए यहाँ से। तो आज प्रशासन अपनी क्या कर रही है? तो हमारी प्रशासन से दबंग मीडिया की अपील है खास करके कि यहाँ जो कचरे का मामला है, इनके पास तकरीबन इन्होंने तकरारें दे चुके हैं, लेकिन इसके बदल में इनको कोई मतलब हल नहीं मिला इसका। तो अभी ये बहुत मजलूम है लोग। यहाँ पर प्रशासन ने आना है और देखना है, देख के वो जो भी उनको मतलब डिसीजन लेना चाहिए, जो मुतमईन हो सकती है यहाँ की जो पब्लिक, उस ताल्लुक से उन्होंने उनका डिसीजन लेना चाहिए। मैं फ़हीम अहमद, दबंग मीडिया से, अबरार बेग के साथ। यहाँ पर देखिए जो पड़ेगांव पे जो कचरा डाला गया है, तो उसका जो कंपाउंड है, उसके कंपाउंड के हम बाहर अभी खड़े हुए हैं, और ये कंपाउंड के बाहर जो गलीज जो पानी निकल रहा है, उसको मतलब पानी नहीं बोला जाएगा, इसको एक पॉइजन बोला जाएगा, जो जिस्मानी तरीके से ये लोगों को तकलीफ हो सकती है इनके शरीर में। जो पानी जा रहा है, ये पाइप जो छोटा पाइप है, ये किस तरीके से और क्यों निकाला गया है छोटा पाइप बाहर, ये पानी का जो इफेक्ट होगा, तो ये कैसा इफेक्ट होगा ये प्रशासन अच्छी तरीके से समझ सकती है। तो आप इसको जल्द से जल्द अंजाम तक लेके जाइए, इसका जायज़ा लीजिए आके, और हमारी दबंग मीडिया की यही अपील है कि लोगों को तकलीफ से बाहर करिए। पानी की टैंकी बनाई गई है, कचरे का जो पानी निकल रहा, तो ये पानी यहाँ पे छोटी टैंकी बनाई गई है, और ये छोटी टैंकी बनाने के बाद में इसका पानी रोड पर बाहर निकल गया, और रोड पर बाहर उन्होंने एक छोटा पाइप दिए निकाल कर, और वो पाइप निकालने के बाद में उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये पानी किसी के घर में जाएगा या रोड पे जाएगा। इसकी वजह से हमारी जो तो रोड खुद गई यहाँ पर, और ये पानी के लिए अगर इनके पास में कवरेज लाइन नहीं है, तो कौन से बेसिक पे इन्होंने यहाँ पर कचरा डिपो कायम करे? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर ये पानी का अगर कुछ जल्द से जल्द अगर कुछ नहीं किया गया, तो इससे लोगों की जान जाने का खतरा है, और जान जाएंगी जिससे। छोटा जो पाइप उन्होंने बाहर निकाल के छोड़ दिए, वो पानी का पाइप जो है तो जल्द से जल्द जो तो इसका कुछ ना कुछ इंतजाम करें। इनके पास में अगर कवरेज लाइन नहीं है, यहाँ से इनको लाइन नहीं मिलती है पानी बाहर निकालने के लिए, तो फिर ये काम ये तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।